महविश तुम्हें हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इन सब चीज़ों को छोड़ दो और अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ माज़ी में काफ़ी हद तक गलत था। लेकिन मैं तुम्हें ये कभी मशवरा नहीं दूँगी कि तुम इस यानी कि बच्चे को मासूम को सज़ा दो। तो बेहतर यही है कि जो कुछ हो रहा है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मामलात को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि महविश कहती है कि तुम तो इतने अच्छे तरीके से जानती हो कि आखिर क्या मामलात हुए थे। फिर तुम मुझे क्यों कबीर की बार-बार सफाई पेश कर रही हो? जिस पर वो उसको साफ-साफ कह देती है कि मैं कोई सफाई नहीं पेश करी, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ कि उसको माफ़ कर दो, उसने तुमसे माफ़ी माँग ली है और तुम्हें क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद की, उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। कबीर की सारी परेशानी अब समझ आ चुकी है कबीर के घरवालों को, और वो कहते हैं कि तुम्हें फ़िक्र नहीं करना है, बल्कि हम सब जाएँगे। मुझे यकीन है कि महविश का दिल ज़रूर पिघल जाएगा और वो हर चीज़ के लिए ख़त्म कर देगी हर चीज़ को। लेकिन जी आप देखेंगे कि इतनी जल्दी ये मामला तय नहीं पाएगा, क्योंकि शीबा बड़ी कोशिश कर रही है कि हर चीज़ को सँभाल के रखे, लेकिन कुछ भी उसके हत्थी नहीं चढ़ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है अलमीर के लिए। अलमीर इस बात को बताने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है कि आखिर वो कैसे बताए अपने बड़े भैया को कि उसके साथ क्या जतन हो गया है। लेकिन खामोशी के साथ इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है, सोच रहा है कि आखिर वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसकी परेशानी में दिन ब दिन मज़ीद से मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा है। हर चीज़ उसके मुकाबिल आ रही है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको इन सब चीज़ों का मुकाबला कैसे करना है। लेकिन अब जाकर शीबा उसको बताएगी कि उसे इन सब चीज़ों को कैसे फ़ेस करना है और हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो एक समझदार लड़की है और मुश्किल वक़्त में दूसरों का साथ देने के लिए तैयार रहती है। और इस तरह से वो इन लोगों का भी साथ देगी और इन लोगों को तना है कि वो हमारी बात को ज़रूर समझेंगे और इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालेंगे। इसलिए बिला वजह टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साफ-साफ कहता है कि मैं बड़े भैया से और कुछ नहीं माँग सकता, पहले ही उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में इतना मज़े का समा बना हुआ है, इतना यानी कि मज़ा और चिल माहौल चल रहा है, लेकिन वानिया की ज़लालत वहीं से शुरू हो गई है और साफ-साफ कबीर ने कहा है कि तुम कभी भी उधर नहीं जा हो गई और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास, और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा भाई ये देखो समीर ये सब कुछ सामने है, जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़-फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी-तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिल के आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा, भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया।